अच्छी सी कंपनी में, ये आपको बताते हुए दिखेंगे वर्मा साहब। बिल्कुल ठीक सर। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, ये आईपीओ आज खुलेगा, थर्सडे तक खुला रहेगा। क्विकली स्नैपशॉट दे देता हूं। प्राइस बैंड है 165 से 175 रुपीज। 170-171 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने आ रही है। इसमें से 140 करोड़ रुपए फ्रेश इशुएंस है और करीब 30 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल पे रखा गया है। तो जो फ्रेश इशुएंस होना है 140 करोड़ रुपए का, उसमें वर्किंग कैपिटल के लिए 60 करोड़, केपेक्स करना चाहते हैं 35 करोड़ का, और डेट रीपेमेंट करेंगे 12 करोड़ का। 12 करोड़ का तो मैंने बैलेंस शीट कंगाली। लॉन्ग टर्म डेट है 25-25.5 करोड़ रुपए के आसपास की केवल, तो आधी उससे निपटा दी जाएगी। जो ओएफएस है वो प्रमोटर्स के द्वारा है, वो अपना करंट स्टेक ट्रिम कर रहे हैं। 79% पे था, ओएफएस सक्सेसफुल रहा तो 59% पे प्रमोटर्स का स्टेक आ जाएगा। 680 करोड़ का मार्केट कैप अपर बैंड पे होगा, और क्योंकि छोटा आईपीओ है, ट्रेड टू ट्रेड में ये लिस्ट होता हुआ आपको नजर आएगा। अब कंपनी, ये कंपनी दरअसल इंडिजियसली डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करती है डिफेंस और स्पेस इक्विपमेंट्स। बिजनेस लार्जली डिपेंडेंट है भारत सरकार पे। तो जो FY21 की कुल रेवेन्यूज थे, 50% से ज्यादा भारत सरकार से वहां से आए थे ऑर्डर्स। इस समय ऑर्डर बुक है 305 करोड़ रुपए की। फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। FY21 में 5.5 रुपए का ईपीएस कर रहा था, तो अपर बैंड पे, ट्रेलिंग पे ये 32 टाइम्स मांग रहे हैं, और कोई लिस्टेड ऐसा कोई स्पेसिफिकली पीयर है नहीं इस तरह का। वैसे इंटरेस्टिंग बात आशीष जी ये आई है कि ये एक पुराने जमाने का आईपीओ आपको आता हुआ दिख रहा है। भाई मैं पैसे क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ऐसा दिखा। मुझे अपना डेट प्रीपे करना है और केपेक्स करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप बहुत अच्छी लिस्टिंग होते हुए देखेंगे। कल रात को मैंने पारस डिफेंस के बारे में पढ़ा और यही समझ में नहीं आया कि ये इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में बनाते क्या हैं, क्योंकि ये आपको जुड़ती हुई दिखेगी इसरो से, सरकारी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट से। तो इतना डिटेल में फिलहाल ये पता नहीं चला कि प्रोडक्ट्स क्या बनाते हैं, लेकिन कम से कम दिल को ये तसल्ली हुई कि पैसा इस्तेमाल होगा कंपनी के भलाई के लिए। हालांकि एक छोटा सा ओएफएस है 30 करोड़ का। ये देखने के लिए मैं भी कल वेबसाइट पे गया था जी, उसमें कुछ समझ में नहीं आया। फिर पता चला भाई ऑप्टिक्स और क्रिटिकल इमेजिंग जो होती है स्पेस, और उसमें अब मेरे ख्याल से जो इसरो के सैटेलाइट्स आते हैं, जो आपको झांकते हुए दिखेंगे चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, उसमें ये कुछ कंपोनेंट्स बनाते हुए दिखते हैं। बिल्कुल सही मौका। पार्थिव शाह साहब का स्वागत करते हैं। बड़े दिनों में आपके दर्शन हुए पार्थिव जी, नमस्कार और शुभ दिन। क्या रणनीति पारस डिफेंस पर? सुप्रभात शैल जी, आपको और आपकी टीम को, और प्रणाम। शैल जी, आपने बहुत राइट तरीके से बताया कि बहुत टाइम के बाद पैसा कंपनी के वर्किंग कैपिटल के यूज हो रहा है, लेकिन मैं ऐसा मान रहा हूँ ये पैसा इनडायरेक्टली देश की भलाई के लिए भी यूज होगा, बिकॉज इंडिजीनियस डेवलप टेक्नोलॉजी है। और जो डिफेंस और स्पेस ऑप्टिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल रहेगा, हमने जो उरी पिक्चर में देखा था कि रात को जो नाइट विजन, जो ऑप्टिक लेंसेज जो हमारे सोल्जर्स पहनते हैं, जिससे बहुत ही आसान हो जाता है टू डिटेक्ट द टारगेट, ये कंपनी ऐसा प्रोडक्ट्स बनाती है। और स्पेस में भी मैनेजमेंट ने बताया कि उनके पास ऐसे ऑप्टिकल लेंसेज है जो करीबन 500 किलोमीटर की दूरी तक वो पहचान सकते हैं ऑब्जेक्ट को। तो बहुत ही मिशन क्रिटिकल टाइप ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स ये लोग बनाते हैं। ईएमपी प्रोटेक्शन हम जानते हैं, उसमें भी ये कंपनी काफी बड़ा काम कर रही है, हेवी इंजीनियरिंग है। अभी एक ही दिक्कत ये जो कंपनीज को रहती है, 300 करोड़ का ऑर्डर बुक है, राइटली आशीष जी ने बताया, उसमें से करीबन 67% जो ऑर्डर बुक है वो ऑप्टिक्स में जाता है, और 300 करोड़ की ऑर्डर बुक में 40% गवर्नमेंट ऑर्डर बुक है, जहां पे वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच रहता है। तो दैट इज द रीजन कि ये कंपनी को वर्किंग कैपिटल की काफी रिक्वायरमेंट रहती है, और ये आईपीओ से बहुत अच्छी तरह से ईज होगा। 680 करोड़ का पोस्ट लिस्टेड मार्केट कैप होगा ऑन द अपर प्राइस बैंड। मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली सब्सक्राइब करना चाहिए। आगे जाते इसके प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़ने वाले हैं। नो डाउट पिछले 3 साल के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो रेवेन्यू और एबिटा लेवल पे फ्लैटिश ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन आगे जाते जिस तरह से गवर्नमेंट का भी इंडिजीनियस प्रोग्राम्स है, डिफेंस एक्सपो में भी जिस तरह की हमको टेक्नोलॉजीज दिख रही है, और ये कंपनी भी एक्सपोर्ट फोकस ऑर्डर बुक रखने वाली है, जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल इंप्रूव होगा। और मेरा मानना है स्काई इज द लिमिट इन टर्म्स ऑफ ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है और जिस तरह का इन हाउस R&D इन्होंने डेवलप किया है। आपने राइटली बताया कि कोई और लिस्टेड पीयर ज्यादा है नहीं, इसलिए स्कैरसिटी प्रीमियम मिलता है इन तरह की कंपनीज को। तो मेरे मानना है कि डेफिनेटली एक अच्छी निश कंपनी है, लॉन्ग टर्म आउटलुक से ये डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करें।
शाह साहब ये बताइए संक्षेप में कि क्या लिस्टिंग प्राइस आप देख रहे हैं? 44 के पी मल्टीपल के है FY21। और अगर मैं थोड़ा अर्निंग्स परकुलेट करूं कि FY23 तक ये कंपनी का जो अभी 300 करोड़ का ऑर्डर बुक है और उसको ज्यादा बेहतरीन तरह से एग्जीक्यूट करती है, क्योंकि अभी लग नहीं रहा है कि कोविड का रिस्क होने वाला है, तो उस लिहाज से ये कंपनी कोट कर रही है समवेयर अराउंड 18 टाइम्स FY23 अर्निंग्स। तो मेरा मानना है कि इन तरह की डिफेंस बेस्ड कंपनीज को अगर मैं PSU काउंटर पार्ट से भी कंपेयर करूं तो मिनिमम 25 टाइम्स टू 30 टाइम्स का अर्निंग्स मल्टीपल मिलना चाहिए। मतलब ये कंपनी कम से कम मेरा मानना है 30 to 50% प्रीमियम पे कोट होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। 30% प्रीमियम आपको दिख सकता है लिस्टिंग पर। पैसा लगाइए पारस डिफेंस में। और पार्थिव शाह साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से कहा ये भारत की तरक्की के लिए और सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आज इनके मैनेजमेंट आपके साथ जुड़ते हुए दिख रहे हैं आशीष जी, कितने बजे? 12:05 पे मुंजाल शाह साहब MD हैं पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के, तो उनसे बातचीत होगी, समझ लेंगे फिर क्या क्या असल बनाते हैं।